कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकर्ता, प्रॉपर्टी ब्रोकर, रजिस्ट्री पंजीयन कार्यालय अधिकारी, नगर निगम में मकान का टैक्स लेने वाले अधिकारी, बिजली विभाग के बिजली मीटर की परमिशन देने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही को लेकर नई बस्ती इंडियन गैस गोदाम के पास तेजाजी नगर इंदौर के रहवासी कॉलोनाइजर लक्ष्मण पटेल, मन्नूबाई यानी मोनाबाई एवं प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद सोनी, मोनू रावत, पंकज रघुवंशी, बलवत रावत, बबलू आदि द्वारा रहवासी गणों के साथ धोखाधड़ी कर प्लॉट बेचे गए। इन्होंने झूठ बोलकर कि यह जमीन हमारी है। रहवासियों ने प्लॉट अपने जीवन की जमा पूंजी से खरीदे थे। साथ ही प्लॉट व मकानों की रजिस्ट्री कराई गई थी, जिसमें आज दिनांक तक कोई दिक्कत नहीं आई। व साथ ही घर पर बिजली कनेक्शन भी है व हम सभी रहवासी गण संपत्ति कर भी जमा करते हैं। बावजूद नगर निगम द्वारा आज सुबह अचानक कॉलोनी में आकर मकान तोड़ दिए गए। कार्यवाही रुकवाने तथा उन पर कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की गई। सोनाली पार्षद पति विजू पवार, उसके द्वारा धर्मशाला के। दीदी, आज आप कलेक्टर ऑफिस आए थे शिकायती आवेदन लेकर, क्या है पूरा मामला? सर है ना, किसी और के नाम का नोटिस देके नगर निगम द्वारा मेरा मकान तोड़वा दिया गया। किस कॉलोनी का मामला है, किसके द्वारा? ये भवानी नगर अवंतिका गैस प्लांट के आगे भौरासला में आता है। किसके द्वारा तोड़वाया गया आपका मकान? ये विजू पवार और दिनेश संधवानी। पार्षद पति विजय पवार परमार और दिनेश संधवानी। इनका कहना है कि ये ज़मीन बोले तुम कब्जा करके बैठी हुई हो और ये सरकारी है, और बोले कि हाँ, हमको हटाने का नगर निगम से अधिकार मिला है। आप क्या चाह रहे हैं इसमें? मेरा घर वापस बनवा के दिया जाए सर। मेरे पति भी नहीं है, 14 साल हो गए मेरे पति को शांत हुए, और 20 साल से मेरे पिताजी वहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद में मैं रह रही हूँ। 14 साल मेरे को हो गए सर, क्या मगर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। और 4 दिन से मैं बाहर, मेरा सामान पूरा बाहर पड़ा हुआ है, और मेरी लड़की को लेके मैं बाहर रह रही हूँ, और कोई मेरी मदद भी नहीं कर रहा है सर। इसमें अधिकारियों से मिले, उनके द्वारा क्या आश्वस्त किया गया आपको? पूरे वो हनकर रमेश मेंदोला विधायक है, उनके करने गए तो वो बोल रहे हमारा कोई मामला नहीं है, और उन्हें लेटर बना के दिया कि भाई की मदद की जाए, और उन्होंने बोला कि इनको फ़ोन लगाना विजय परमार को। तो हमने फ़ोन लगाया सर, तो बोल रहे कि भाई सरकारी जगह में बैठी हो, बोले हमने तोड़वा दिया, अब तुम देख लो, तुमने जिससे लिया उसके पास जाओ। अब बताओ सर मैं कहाँ जाऊँगी? आपका परिचय? ममता धीमान, पति स्वर्गीय रमेश धीमान। मेरी एक ही बेटी है सर। आज क्या समस्या लेकर आप कलेक्टर कार्यालय आए थे? आपने शिकायत करी कलेक्टर साहब से, क्या परेशानी? सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से हमारा जो समस्या वो शासन प्रशासन तक जाएगी। आज हम आदरणीय हमारे इंदौर कलेक्टर साहब आशीष सिंह साहब से मिले थे, और उनको हमने हमारी समस्या बताई। इंदौर के जोन 13 और वार्ड 77 में केलोद करताल जो गांव पहले पंचायत में आता था, अभी वार्ड 77 में आता है। वहाँ पर नई बस्ती नाम से एक कॉलोनी है। वहाँ पर आज से 6 से 7 दिन पहले नगर निगम ने 2 दिन पहले नोटिस दिए थे, और 2 दिन बाद नगर निगम ने इनके पूरे मकान ध्वस्त कर दिए, और सिर्फ 2 दिन के नोटिस थे। तो यहाँ पर यह था कि इन लोगों ने वहाँ पर रजिस्ट्री भी करा ली थी अपनी ज़मीन की, नगर निगम का टैक्स भी दे दिया था, बिजली का मीटर भी हो गया था, और मतलब सारी चीज़ें ये लीगल फेयर थे। बस ये चीज़ थी कि वहाँ पर इनके पास परमिशन नहीं थी बनाने की। और हमारा सिर्फ एक चीज़ ये शासन प्रशासन से ये कहना था कि ये तो पूरी इंदौर जो है, यहाँ पर कभी आप देखें तो 70% पूरा बिना परमिशन के बना हुआ। कभी हम एक सर्वे निकालें तो भैया, जब इन लोगों ने जब रजिस्ट्री कराई तो उस समय प्रशासन की नींद नहीं खुली थी। नगर निगम को जब इन्होंने टैक्स भरा, जब नगर निगम की नींद नहीं खुली थी। बिजली विभाग का जब बिजली का मीटर लिया तो जब बिजली विभाग की नींद नहीं खुली थी। और इनके सहाय में, प्रशासन के सहाय में ही प्रॉपर्टी ब्रोकर कच्ची कॉलोनियाँ काटते हैं, कॉलोनीनाइजर कच्ची कॉलोनियाँ काटते हैं। तो भैया ये गरीब मजदूरों का क्या? भैया आप उन पर एक्शन करो ना। कितने परिवार हैं जिनके संग रिमूवल कार्रवाई करी गई है? ये करीबन 6 से 7 परिवार हैं जिनके ऊपर रिमूवल कार्रवाई की गई है, और उस बस्ती में करीबन हज़ारों मकान बने हैं। तो भैया इनके ऊपर कार्रवाई क्यों की? सब पर करनी थी ना, फिर करनी थी तो। क्या बोला कलेक्टर साहब ने आपके? कलेक्टर साहब ने ये बोला है कि देखिए, वो तो एक अवैध कॉलोनी है, और हम जो भी एक लीगल कार्रवाई है हम वो कार्रवाई तो करेंगे, लेकिन ये है कि हम हमारी तरफ से जो भी आपकी मदद कर सकते हैं वो हम करेंगे। अच्छा, उसमें मेरी जो कल्याणी मैडम है यहाँ पर, SDM कल्याणी मैडम है, उनसे भी हम मिले थे। तो उनसे मैंने कहा कि मैडम, नगर निगम ने तो टैक्स भी ले लिया। तो मैडम का कहना ये था कि नगर निगम ने टैक्स आपका इसलिए लिया है जैसे बिजली, सड़क, पानी। तो मैंने उनसे कहा कि मैडम, सड़क, बिजली, पानी तो कुछ व्यवस्था है ही नहीं, इनकी तो ज़मीन का टैक्स लिया है, तो फिर वो ज़मीन का टैक्स कैसे ले सकते हैं?
तो भैया वो जो भाई नगर निगम ही टैक्स ले रही है और नगर निगम ही तोड़ने के लिए आ रही है, यानी कि आपने आपका राजस्व कमा लिया। तो भैया जब ये भरने आए थे जब भी एक्शन होना था ना इनके ऊपर। आपका नाम? मेरा नाम है लक्ष्मण खेड़े, अखिल भारतीय भलाई महासंघ में मैं जिला अध्यक्ष हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार जी हमारे। कॉलेज की शिकायत आई थी, उसके लिए 3 लोगों की समिति बनाई गई है जो जांच करके अपनी रिपोर्ट देगी, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई करी जाएगी। शिकायत करता है इसमें उनका कहना है कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो गया है, बिचौली अस्सी का मामला है। जी हाँ, उसको एसडीएम बिचौली को जांच के लिए दिया गया है और उस शिकायत को टीएल भी मार्क किया गया है, जिससे कि उसका बहुत जल्दी निराकरण संभव है। सर न्यायनगर की शिकायत न्यायनगर में एक प्लॉट पे कब्जे की शिकायत है और उसमें विभिन्न कोर्ट्स के जो हैं ऑर्डर भी हैं, जो प्रथम दृष्टया उसको देख के प्रतीत होता है कि उसका कब्जा हटाया जा सकता है। जिस तरीके से कोर्ट का ऑर्डर है तो उसको भी टीएल में मार्क करके हटाया जाएगा। सर, एक गलत ऑपरेशन करने के कारण बच्ची की खराब हो रही आईवीएफ हॉस्पिटल वाला मामला है। फर्स्ट टाइम सर आया था जनसुनवाई। और देखिए, पिछली बार ये जनसुनवाई में आए थे। सीएमएचओ के स्तर पर अभी जांच लंबित है, बहुत जल्दी उनके द्वारा जांच प्रतिवेदन आएगा, जो भी जांच में आता है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। आज आप कलेक्टर ऑफिस में कोई आवेदन लेकर आए थे, शिकायती आवेदन क्या है? जी सर, ये पूरा मामला है कि ग्राम टिगरिया बासिया निवासी सर्वे नंबर 71 की जो हमारी भूमि है उस दादा परदादा के नाम से, हमारे जो दादाजी हैं निहाल सिंह बलवंत सिंह उनके नाम से है, लेकिन हमें अभी 2 महीने पहले पता चला कि उस पर से हमारा नाम हट चुका है, जो कि कोई अश्विन मेहता करके पल्लासिया निवासी है, उन्होंने उसकी खरीदी कर ली और हम 8-15 दिन पहले हमारे घर पे आए भी थे 2 बार। अच्छा, हमको चमकाया कि ये ज़मीन हमने खरीद ली है। तो आपको कैसे मालूम पड़ा कि अश्विन मेहता ने ये ज़मीन खरीद ली है? ये हमको अभी हमारे गांव वाले जो है पुराने उनसे पता चला और एक नोटिस भी आया। आपसे कोई इसमें स्वीकृति ली गई अश्विन मेहता द्वारा ज़मीन की? नहीं ली गई, कोई कुछ नहीं ली, आपसे साइन करवाए? कोई भी नहीं करवाया। आप इसमें क्या चाहते हैं? हम यही चाह रहे हैं कि हमारा उसमें हमारा नाम तो आना चाहिए। हमारे दादाजी के पापा शांत हो गए, हमने उनका मृत्यु प्रमाण भी लगाया है। हम यही चाह रहे हैं कि जो भी हमको उसका कुछ तो हम केस लगाना चाह रहे हैं, जो भी हम। आप इनसे मिले थे, उनके द्वारा क्या आश्वस्त किया गया आपको इस मामले में? अभी तो हम कुछ भी अभी तो नहीं आश्वासन है। आपका नाम बताओ। सोहन सिंह पवार। हेलो, क्या समस्या लेकर जब कलेक्टर कार्यालय आया था, कलेक्टर साहब से मिले, शिकायत करी आपने? हम लोगों की समस्या थी जल, पानी और असुरक्षा की व्यवस्था हो रही है। हमारी कॉलोनी समर प्रीमियम पार्क, समर ड्रीम सिटी, नैनोद रोड, इंदौर। हम लोग ग्राम नैनोद के रहवासी हैं। वहाँ पे एक जो कॉलोनी बनी हुई है उसमें हम लोगों का पहले मेंटेनेंस कॉलोनी नाइजर के पास था, लेकिन उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। अब सब कॉलोनी का मेंटेनेंस समाप्त हो गया तो हम लोग चाह रहे हैं कि एक रहवासी संघ बने ताकि हमें पानी मिले, लाइट मिले और जो असुरक्षा की जो व्यवस्था हो गई है, जैसे गार्ड हम रख सकें, इसके लिए हम लोग ने निवेदन किया आज कलेक्टर महोदय से। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और एक जो नया जो नियम निकला है उसके माध्यम से हमको एसडीओ साहब से मिलने के लिए उन्होंने बोला है। हम लोग उनसे मिल लेंगे और उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी, हम लोग जल्दी से जल्दी संघ बनाना चाह रहे हैं ताकि हमारे बच्चे, महिलाएं और हम सभी सुरक्षित रहें। बाउंड्री वाल टूटी पड़ी हुई है वो भी हम बनवाना चाह रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने आज कलेक्टर साहब से निवेदन किया। वहाँ करीब 300 परिवार हैं, जिसमें अभी 200 परिवार निवासरत हैं, बाकी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। संदिग्ध व्यक्तियों को भी आना जाना है। मेरा नाम डॉक्टर केसी जैन। कहाँ से आप?